हेलो एवरीवन। तो आज हम एसएसटी का चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, आगे उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म, जो हिमालय हैं वो कैसे बने, उसकी कहानी पढ़ते हैं। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना। ठीक है, तो जैसे कि पहले, जैसे अभी इंडिया जिस जगह पर है, जहाँ है, पहले वैसे नहीं था। ठीक है, पहले क्या थी, जैसे पूरी अर्थ है, ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा। और इसके बीच में क्या था, ये हमारा जो पूरा ऐसे एक पार्ट था, ये पूरा पार्ट था हमारा, लैंड अलग था। ठीक है, लैंड था पूरा, और एक तरफ था हमारा पूरा वाटर। ठीक है, तो जो लैंड वाला पार्ट था वो पूरा एक साथ था, लैंड मास है ना, बिग लैंड मास वो एक साथ था, और जो पानी वाला पार्ट था वो अलग था। इसके बीच में मान लो यहाँ पर क्या है, इक्वेटर है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो नीचे है, तो नीचे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो हमारा लैंड मास है ये दो टुकड़ों में टूट गया। इस पूरे को बोलते हैं हम पैंजिया। ठीक है, इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं पैंजिया। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा है इसको बोलते हैं पैंजिया, जो पूरा लैंड मास है। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, दो टुकड़ों में टूट गया। तो जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमने कहा गोंडवाना। इसको क्या कहा, गोंडवाना। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है वो हो गया गोंडवाना, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये हो गया आपका लोरेसिया। ये क्या हो गया, लोरेसिया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया लोरेसिया, नीचे वाला पार्ट हो गया गोंडवाना। तो ये क्या हुए, लैंड मास हुए, जो कि अब किस पार्ट में हो गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो जो पहले एक पार्ट था उसको कहा पैंजिया, और जब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो जो नीचे वाला पार्ट है वो हो गया हमारा गोंडवाना, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो हो गया लोरेसिया। ठीक है, तो जो ऊपर वाले पार्ट में है, ऊपर वाले पार्ट में आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ये सब प्रेजेंट हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट में साउथ अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, ठीक है, ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे ये आपका जो लैंड मास है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें कि जो नीचे वाला पार्ट है वो गोंडवाना, ऊपर वाला पार्ट लोरेसिया। तो जो इंडिया है, इंडिया कौन से लैंड मास का पार्ट था, गोंडवाना, जो नीचे था, जो गोंडवाना है उसका पार्ट था। वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका, जहाँ पे इसका नेबर कौन था, अफ्रीका था। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ, और धीरे धीरे एक ब्रेक हो गया, और धीरे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो धीरे 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 करके ये नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो इट रीच द लैंड मास ऑफ यूरेशिया। तो जो यहाँ पे यूरेशिया था ऊपर, है ना, हमने कहा था ना यूरेशिया ऊपर है, जो आपके दो पार्ट हुए थे, तो गोंडवाना नीचे था, ठीक है, लोरेशिया था ऊपर, और उसी में आपका यूरेशिया था। ठीक है, तो ये धीरे 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 इंडिया ऊपर बढ़ते गया, और ये क्या हुआ, यूरेशिया से जाके कोलाइड कर गया, टकरा गया। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, जैसे ही इसने यूरेशिया को पुश्ड किया, द लैंड बिटवीन देम crumpled and rose up just like how a carpet wrinkles when you push it। तो जैसे मान लो हम कारपेट ऐसे बिछा रहे हैं ना, तो ऐसे रिंकल नहीं पड़ जाते, बीच बीच में ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या हुआ, जब इसने ऐसे धकेला, ठीक है, इंडिया जब हमारा यूरेशिया की तरफ गया तो उनके बीच में टक्कर हुई। तो जैसे ही टक्कर हुई वहाँ पर ऐसे करके फॉर्म होने लगा। ठीक है, जैसे सिलबट्टे बोलते ना हम, जिसे ऐसे होने लगे। तो वही हमारा क्या हुआ, दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन्स आर फॉर्म। तो ऐसे ही कोलाइड करके, और जो ये सिलबट पड़ी है, ऐसे ही क्या बने, हमारे हिमालयास बने हैं। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। ठीक है, जो अभी भी इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर। अब मान लो 5 सेंटीमीटर हर साल, जो कि हमारे बाल ग्रो करने की स्पीड से भी क्या है, कम है। दिस मीन्स द हिमालयज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। इसका मतलब क्या है, जो हिमालयज हैं वो अभी भी, ठीक है, अभी भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर, यानी कि थोड़ा थोड़ा हर साल, यानी कि लगभग 5 मिलीमीटर हर साल। तो मान लो बहुत हजारों साल बाद ये जुड़ के कितना हो जाएगा, लगभग 5 मीटर। ठीक है, तो बहुत सालों बाद इसकी जो हाइट है वो लगभग 5 मीटर तक बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इंडिया की जर्नी है ये टू और यूरेशिया की तरफ। ठीक है, पहले इधर था इंडिया का लैंडमार्क, जो गोंडवाना वाले पार्ट में था, वो धीरे 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 करके यूरेशिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसने इक्वेटर को भी क्रॉस कर दिया, दिख रहा है ना, पहले नहीं था, अब इसने क्या कर दिया, इक्वेटर को भी क्रॉस कर दिया है ना।
नेक्स्ट है हमारा इसमें, तो जैसे यहाँ पे ये दिखाएगा ना, फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालयन रॉक्स, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है फोल्डेड लेयर ऑफ हिमालयन रॉक। जैसे कि हम बोल रहे थे ना कि फोल्ड हो जाते हैं, तो वो वैसे ही यहाँ पे आपको ऐसे दिखाया गया है ये, ठीक है। द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड, ठीक है। हिमालय आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। हिम, हिम मतलब स्नो, ठीक है, और आलय मीन्स अबोर्ड और ड्वेलिंग, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना हिमालय, ठीक है, हिमालय, अगर हम हिंदी में इसे करें तो ये हो जाएगा आपका हिम प्लस आलय, ठीक है, हिम प्लस आलय यानी कि बर्फ का घर, ठीक है, बर्फ का घर, क्या हुआ ये, बर्फ का घर। तो हिमालय का मतलब क्या हुआ, बर्फ का घर, ठीक है, अबोर्ड ऑफ स्नो। द हिमालय आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। तो जो हिमालय है वो आपके 3 मेन रेंजेस में डिवाइड करे गए हैं। द हिमाद्री, ठीक है, जो सबसे ऊंचे वाले पार्ट है, हिमाचल जो मीडियम वाले हैं, एंड लास्ट वन इज शिवालिक, ठीक है, आउटर हिमालयाज। तो सबसे पहला आता है हमारा हिमाद्री। द ग्रेटर हिमालयाज आर द हाईएस्ट एंड द मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज, होम टू टावरिंग पिक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजुंगा, ठीक है। तो जो हिमाद्री हैं, ये जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, ये सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वाले उबड़ खाबड़ वाला पार्ट है, रेंज है, ठीक है। और यहाँ पे जो कौन सी पीक्स मिलती है, कौन सी चोटी मिलती है, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजुंगा। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल यहाँ पे ये जो रीजन है पूरा बर्फ से ढका रहता है। लाइफ हेयर इज टफ एंड देयर आर नॉट मेनी ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा टफ है, कठिन है, और यहाँ पे जो लोग हैं बहुत कम मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ क्या है, बहुत ज़्यादा टफ है। नेक्स्ट वन इज द हिमाचल। द लोअर हिमालयाज लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के साउथ में प्रेजेंट है, एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट अलोइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, क्लाइमेट है, वो यहाँ के कंपैरिजन में, ठीक है, यहाँ के कंपैरिजन में ज़्यादा मॉडरेट है, और यहाँ पे आपको रिच बायोडाइवर्सिटी मिलती है, यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर सब आपको अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं, और ह्यूमन हैबिटेशन के लिए भी सही है। पॉपुलर हिल स्टेशन सच एज नैनीताल उत्तराखंड, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश एंड मसूरी उत्तराखंड आर लोकेटेड इन दिस रीजन। जो यहाँ के जो पॉपुलर हिल स्टेशन है, जैसे कि नैनीताल उत्तराखंड में प्रेजेंट है, दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, शिमला है हिमाचल प्रदेश में, मसूरी है उत्तराखंड में, ये सब इसी वाले रेंज में प्रेजेंट है, द हिमाचल वाले। नेक्स्ट वन इज द शिवालिक हिल्स। द आउटर हिमालयस फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट यानी बहुत घने जंगल। These foothills are rich in wildlife, serving as a transition zone between the Himalayas and the Gangetic Plains, also called the Northern Plains. तो यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, फुटिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, और ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है हिमालयाज और गैंगेटिक प्लेन्स के बीच में, और इसको हम ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट वन इज डोंट मिस आउट, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कुछ पॉइंट। द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन वेस्टर्न हिमालयन रीजन इज नोन एज काटकुनी एंड धज्जी देवरी, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ करना। स्टाइल ऑफ अ हाउसेस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड है वो दिया गया है वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, जिनके क्या आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड इज़ यूज्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो लोकली अवेलेबल स्टोन, जो वहाँ के जो लोकल स्टोन्स हैं, वुड है, उनको यूज़ करके ये बनाया जाता है। विच नॉट ओनली कीप्स द हाउस वार्म, जो कि हाउस को सिर्फ गर्म ही नहीं रखता बल्कि ऑल्सो रेजिस्ट डैमेज इन इवेंट ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक, और हल्के फुल्के जो अर्थक्वेक भूकंप आते हैं उनसे भी क्या करता है, बचाता है। द ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज़ अ वाइल्ड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, तो जो ग्रेटर हिमालय में जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में,
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल में जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लोरा एंड फौना यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी मिलते हैं। द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ठीक है, पार्क को क्या कर दिया गया है, पार्क को डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बाय यूनेस्को। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क इज बीइंग प्रिजर्व बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द विलेज कम्युनिटीज दैट लिव इनसाइड द पार्क। तो जो बायोडाइवर्सिटी है जो पार्क की, वो गवर्नमेंट भी प्रिजर्व करती है और साथ ही साथ जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो भी क्या करते हैं, इसको प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट वन इज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। अब डेजर्ट नाम सुन के हमारे ध्यान में क्या आता है, रेगिस्तान, यानी कि हमारे ध्यान में आता है रेत, गर्म जगह, ऐसा नहीं है। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक्स एन इमेज ऑफ अ हॉट प्लेस। जैसे ही हम डेजर्ट के बारे में सुनते हैं हमारे दिमाग में बस गर्म जगह की ही इमेज बनती है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट, बल्कि कुछ कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। एंड वी हैव वन इन इंडिया, जो कि हमारा एक इंडिया में भी है। लद्दाख, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट वाली जगह है। वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। देख लो, ठीक है, विंटर टेम्परेचर वो -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में बारिश होती है। एंड द लैंडस्केप्स इज रब्ड विद रॉकी ट्रेन डीप वैलीज एंड लेक सच एज पेंगोंग सो। तो सो मीन्स लेक। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर वाला है, पत्थरे हैं, डीप वैलीज हैं, झील हैं। ठीक है, जैसे कि पेंगोंग तो सो मीन्स लेक, झील। द टेरेन हेयर रिजेंबल दैट ऑफ द मून, हैंस इट इज कॉल्ड मूनलैंड। तो जो यहाँ पे आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ये सब किसकी तरह है, ये दिखते हैं मून की तरह दिख रहे हैं, इसीलिए इसको मूनलैंड भी कहते हैं। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन एज वी सॉ अर्लियर by the fact that mountains were folded when the Indian landmass collided with Eurasia. This folded portion was the part of an ocean, and so the rock in this area are made largely of sand and clay. तो वहाँ यहाँ के जो रॉक हैं वो ज़्यादातर किससे बने हैं, सैंड एंड क्ले से बने हैं। यहाँ के जो रॉक हैं वो किससे बने हैं, सैंड एंड क्ले से बने हैं। और जो यहाँ पे ये मूनलैंड जो मून की तरह दिख रहा है, इसका क्या रीज़न है कि जब अभी आपने देखा ही था कि जो इंडियन लैंड मास है वो यूरेशिया से टकरा रहा था, तो जो फोल्ड हो गए माउंटेन्स उसकी वजह से ये क्या हुए हैं, फॉर्म हुए हैं। और यहाँ के जो रॉक्स हैं वो ज़्यादातर किसके हैं, क्ले एंड सैंड के। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन्स इनटू द शेप्स यू सी इन द फोटोग्राफ। विंड और हवा और बारिश की वजह से थोड़े से ये माउंटेन का शेप क्या होगा, ऐसे हो गए हैं। अब जैसे अब दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे ऐसे, ठीक है, बारिश और हवा की वजह से इनकी शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है। डिस्पाइट द हार्श कंडीशन, इतनी कठिन परिस्थिति होने के बाद भी लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लियोपर्ड, आइबेक्स एंड तिब्बतियन एंटेलोप्स। ठीक है, इतना होने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं। द लद्दाखी पीपल लीड अ सिंपल लाइफ। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो सिंपल लाइफ पसंद करते हैं। द रीजन इज नोन फॉर इट्स एंशियंट monasteries and colorful festivals such as लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल। ठीक है, अपने पुराने फेस्टिवल जो कलरफुल फेस्टिवल है उसके लिए माना जाता है, जैसे कि लोसर एंड द हेमिस त्यौहार। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें द गंगेटिक प्लेन्स। तो आज हमने देखा कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, लद्दाख। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इसमें देखा हमने कैसे हमारे हिमालय फॉर्म होते हैं और साथ ही साथ कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ लद्दाख। थैंक यू।